पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि मुख्यमंत्री एडीआर की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो उन्हें संबंधित एनजीओ के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री एडीआर की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो वह एनजीओ पर कार्यवाही करे, उनके लिए यह कौन सी बड़ी बात होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार अपनी नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए विभिन्न मुद्दों पर राजनीतिक बयानबाजी कर रही है। उनके अनुसार यदि सरकार को किसी रिपोर्ट पर आपत्ति है तो उसे कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत संबंधित संस्था के समक्ष अपनी बात रखनी चाहिए, न कि राजनीतिक विवाद खड़ा करना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वतंत्र संस्थाओं और संगठनों द्वारा जारी रिपोर्टों पर असहमति हो सकती है, लेकिन उसका समाधान कानून के दायरे में होना चाहिए। मेरा हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर एक लंबा कार्यकाल, जहां मैंने सरकारों को बदलते देखा, आते देखा, जाते देखा है, लेकिन ऐसी स्थिति मैंने किसी भी सरकार में नहीं देखी कि सीरीज ही शुरू कर दी है एक तरह की, एक के बाद एक चुने हुए प्रतिनिधि विधायकों के ऊपर, किसी वक्त कुछ उनके साथी हुआ करते थे, कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, सरकार कांग्रेस पार्टी की भी रही, लेकिन जब उनके साथ उन्हें चलना छोड़ दिया, उसके बाद कार्रवाई का ये मन बना उनका, और सीधा सीधा इसका संदेश यही है कि ये कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक द्वेष की भावना से है, राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से कर रहे हैं। देखिए, एक तो मैं बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं कि एडीआर एक एनजीओ है और वो अपने सर्वेक्षण के साथ साथ जो उनके पास फैक्ट्स होते हैं, तथ्य होते हैं, उसके आधार पर रिपोर्ट देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का इस सारे मामले को लेकर के कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी बात, अगर मुख्यमंत्री की संपत्ति का जिक्र उन्होंने किया है, अगर गलत किया है, तो मैं समझता हूं कि कानून के रास्ते उनके लिए उनके पास भी है। उन सारी चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री, उनके अगेंस्ट अगर उन्होंने गलत कुछ सूचना लोगों के बीच में रखी है तो उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन यह बात सत्य है कि हिमाचल प्रदेश आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के राज में कांग्रेस के नेता मजबूत होते जा रहे हैं। ये आम चर्चा चौक चौराहे की है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कोसना उचित नहीं है। मुख्यमंत्री जी को जो कुछ भी कहना है, जो कुछ भी बात करनी है, जो एडीआर की रिपोर्ट जो एनजीओ जो है जिसने पब्लिश की है, जाहिर की है, तो उसके संदर्भ में उनसे बातचीत करनी चाहिए। अगर आपको उचित लगता है कि उसमें गलत फैक्ट्स दिए हैं तो आप मुख्यमंत्री हैं, आप उन पर कार्रवाई करें। मैं यही कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी अब रुक जाए, अन्यथा इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे, किसी के लिए भी अच्छे नहीं होंगे। जिनके खिलाफ आप कार्रवाई करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, जिनके खिलाफ आपने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है, उन लोगों के पास भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं सरकार के खिलाफ, सरकार के नेताओं के खिलाफ। वो सिलसिला जब शुरू हो जाएगा ऐसे में, तो उस सिलसिले में बहुत सारे लोग परेशान होंगे, बहुत सारे आपके नेता परेशान होंगे। इस बात को आप मान करके चलिए। और आगे में इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं, आप तो विधायकों के ऊपर तो छोड़िए, आप जनप्रतिनिधि जो पंचायतों में हैं, भाजपा के हैं, उनकी एक एक की जमीन की, एक एक की छज्जे की डिटेल ले रहे हैं और उसमें उनके खिलाफ एफआईआर करने के लिए लगे, उनके खिलाफ मामला दर्ज, ताकि उनको नगर निगम से बाहर कर सके, आप जिला परिषद से बाहर कर सके, ब्लॉक समिति से बाहर कर सके। ये सारी चीजें जो आपने शुरू की है, ये सुखद नहीं होंगी। ये मैं बड़ा साफ कह रहा हूं, स्पष्ट कह रहा हूं, इस बात को आप मान करके चलिए। और इसके अतिरिक्त में ये भी मैं कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश
में भारतीय जनता पार्टी ने तय कर दिया है कि अब आने वाले समय में जो आपके फैसले, जिन फैसलों को लेकर के हम अभी विधानसभा के अंदर बात करते थे, पत्रकार वार्ता में बात करते थे, जिन मुद्दों को हम मीडिया के माध्यम से उठाते थे, अब मीडिया पर तो आपने एक तरह की आपातकाल जैसी स्थिति पैदा कर दी है। कोई आपके खिलाफ लिखता है, एडवर्टीजमेंट बंद कर देते हैं, आपके खिलाफ को सोशल मीडिया में पोस्ट डालते हैं, उसका अकाउंट आप बंद कर देते हैं। हमारे खिलाफ आपने 4 अकाउंट चला के रखे हैं। जो हमको गाली कहीं से भी कोई आदमी देता है उसको उसके वो काट करके आप जो है अपने मीडिया के माध्यम से, जो आपने जरिया बनाया हुआ मीडिया का जो सिस्टम बनाया है, उसमें पूरा डाल करके जो है, जो गाली दे रहा है वो उसको प्रमोट करते हैं, उसको प्रोजेक्शन देते हैं। ये सारी चीजें एक स्वस्थ परंपरा के अंतर्गत नहीं है, स्वस्थ सोच के साथ नहीं है।